प्रत्येक क्षण हम आनंद पाने के लिए ही सोचते और कर्म करते हैं, क्योंकि हम उसके अंश हैं। बिना पूर्ण हुए हम ये प्रयत्न बंद नहीं कर सकते। ये हमारी नेचुरल धारा है। जैसे हर नदियां अपने अंशी समुद्र की ओर ही जाती हैं, चाहे जहां से निकले नदियां सब समुद्र में जाती हैं। आप कोई भी दीपक जला दीजिए, वो सूरज की ओर जाता है, ये उसका स्वभाव है। अतएव माया के हावी होने के कारण हम अपने अंशी, अपने अपरिचित दिव्यानंद को नहीं प्राप्त कर सके। शास्त्रों वेदों के द्वारा पता चला कि हम उस आनंद रूपी ब्रह्म श्री कृष्ण के अंश हैं। और अंश इसलिए कहे जाते हैं कि उनकी हम शक्ति हैं। उनकी दो शक्ति है, एक परा एक अपरा। पराशक्ति माने उत्कृष्ट शक्ति, श्रेष्ठ शक्ति, हम लोग जीव, और एक अपरा शक्ति है माया। लेकिन आश्चर्य देखो कि पराशक्ति पर अपरा शक्ति का अधिकार है। और अगर पराशक्ति करोड़ों कल्प आध्यात्मिक प्रयत्न भी करे, अभी तक तो भौतिक प्रयत्न कर रही है पराशक्ति। भौतिक माने संसार में आनंद ढूंढ रही है और उसी के लिए प्रतिक्षण प्रयत्न कर रही है। लेकिन अगर आध्यात्मिक जगत के लिए भी प्रयत्न करता यह जीव, तो भी इस अपरा शक्ति को से मुक्त नहीं हो सकता। हाँ, तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि हम अपरा शक्ति के अधीन सदा रहेंगे। हाँ, अपनी शक्ति के कारण, अपनी शक्ति के बल पर हम माया शक्ति को कभी भी नहीं भगा सकते, चाहे भौतिक प्रयत्न करें चाहे आध्यात्मिक। ये भगवान की शक्ति है ना, इसलिए भगवान के बराबर है। इसकी अलग सत्ता नहीं है। भगवान की शक्ति पाकर जो भगवान से बड़ा होगा या भगवान के बराबर होगा, वो इस पर विजय प्राप्त कर सकता है। तो भगवान के बराबर और भगवान से बड़ा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। वेद कहता है न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, श्वेताश्वतरोपनिषद 6:8। न तत्समोस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः, गीता 11:43। निरस्त साम्यातिशयेन राधसा, भागवत। ये माया इतनी बलवती है
भगवान चैलेंज करते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। जो केवल मेरी शरण में आएंगे वे ही माया से उत्तीर्ण हो सकते हैं, मेरी कृपा से। अंतिम कंक्लूजन